वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपने कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण के अंदर पढ़ रहे थे पाठ 2 वर्ण विचार। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे हमारी देवनागरी लिपि में कुल वर्ण निम्नानुसार प्रयुक्त होते हैं। तो इससे आगे आज अपन पढ़ेंगे इनके अतिरिक्त एक अर्धानुस्वार और 3 विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग हमारी लिपि के वर्तमान स्वरूप में होता है। वे हैं अर्धानुस्वार, जिसको अपन चंद्र बिंदु भी कहते हैं। दूसरा है हल चिन्ह, जिसको हलंत भी बोलते हैं। तीसरा अधो बिंदु, जिसको नुक्ता भी कहते हैं। और पार्श्व बिंदु। इन चिन्हों का प्रयोग हिंदी भाषा में पर्याप्त मात्रा में होता है। हल चिन्ह का प्रयोग किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए किया जाता है। यह चिन्ह संस्कृत में भी प्रयुक्त होता है, अतः यह तत्सम चिन्ह है। अधो बिंदु या नुक्ते का प्रयोग भी हिंदी में होता है, किंतु संस्कृत में नहीं होता, अतः तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग करना अनुचित है। वस्तुतः इसका प्रयोग विदेशी भाषाओं के संपर्क और उनके कपित शब्दों को स्वीकार कर लेने के कारण प्रारंभ हुआ है, अतः यह विदेशी चिन्ह है। पार्श्व बिंदु का प्रयोग हिंदी भाषा में केवल क वर्ग के पंचम वर्ण अंग में ही होता है। यह संस्कृत से ही हिंदी में आया है, अतः यह भी तत्सम चिन्ह है। इसके प्रयोगाभाव में अंग ट वर्ण से तृतीय वर्ण यानी ड में बदल जाता है, अतः यह अंग का अभिन्न भाग है। क्रम विचार। अंतस्थ व्यंजनों और संयुक्त व्यंजनों का वर्तमान में प्रचलित क्रम इनके व्युत्पत्ति नियम के अनुरूप नहीं है। प्रचलित क्रम संभवतः उच्चारण स्थान के कारण स्वीकार किया गया है, जबकि व्युत्पत्ति नियमानुसार क्रम निम्नानुसार होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन, तो इनका क्रम ऐसे होना चाहिए य व र ल। संयुक्त व्यंजनों के अंदर क्ष ज्ञ और त्र। संयुक्त व्यंजनों का क्रम तो उच्चारण स्थान के अनुरूप भी यही है, यद्यपि उत्पत्ति नियम में इनका वर्तमान क्रम दोषपूर्ण है, तथापि प्रचलन में यही है। शुद्ध क्रम की जानकारी रखते हुए क्रम को बदलने से कोई लाभ या न बदलने से कोई हानि नहीं है, अतः इसका प्रचलित क्रम ही काम में लेना चाहिए। ज्ञातव्य यानी ध्यान रहे अपने को, कभी कभी ह्रस्व के साथ दीर्घ के साथ बहुधा अनुस्वार का उच्चारण नासिका के भीतर ही होकर रह जाता है। इस ध्वनि के उच्चारण में उतना समय नहीं लगता जितना अनुस्वार के उच्चारण में लगता है, अतः इसे अर्धानुस्वार नाम से पृथक ध्वनि स्वीकार किया गया है तथा इसका चिन्ह चंद्र के समान है। इसको बोलचाल की भाषा में चंद्र बिंदु कहते हैं। तो ये था अपने पाठ 2 वर्ण विचार। तो अब आइए अपन इसके कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है वर्णोत्पत्ति लिखिए। तो कुछ वर्ण दिए हुए हैं, उनकी अपने को उत्पत्ति लिखनी है। जैसे पहला है ख, तो ख की उत्पत्ति क प्लस विसर्ग प्लस ए से हुई है। इसी प्रकार झ, झ के अंदर ज प्लस विसर्ग प्लस ए। ठ, ठ के अंदर ट प्लस विसर्ग प्लस ए।
घ घ में ग प्लस विसर्ग प्लस ए। मैं प प्लस अनुस्वार प्लस ए। ये ई प्लस ए। वे उ प्लस ए। श विसर्ग ट प्लस ए। अक्ष क प्लस छ प्लस ए। औ आ प्लस उ। ज्ञ ज प्लस य प्लस ए। तो ये थे वर्णोपत्ति वाले कुछ वर्ण। प्रश्न 2 है, कौन सा वर्ण बनेगा यदि क विसर्ग के साथ च मिला दिया जाए तो छ वर्ण बनेगा। इसी प्रकार ख के अंदर ए के साथ ई का योग कर दिया जाए तो कौन सा स्वर बनेगा, तो इसके अंदर ए। तीसरा है ग विसर्ग के साथ ए का योग हो जाए तो ए है। और इसी प्रकार घ के अंदर ज के साथ य को मिला दिया जाए तो ज्ञ। प्रश्न 3 है, अधो बिंदु को विदेशी चिन्ह क्यों मानना चाहिए। इसका उत्तर है, इसका प्रयोग विदेशी भाषाओं के संपर्क और उसके कपितय शब्दों को हिंदी में स्वीकार कर लेने के कारण प्रारंभ हुआ, अतः यह विदेशी चिन्ह है। प्रश्न क्रमांक 4 है, ऐसे 10 शब्द लिखिए जिसमें कम से कम किसी एक वर्ण में अधो बिंदु प्रयोग हुआ हो। तो ऐसे शब्द है साफ, दर्जा, जरा, बाजार, बर्फ, काफ़ी, जिक्र, शराफत, तरफ, जमाना। तो इन शब्दों के अंदर अधो बिंदु का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 5 है, पार्श्व बिंदु कौन से वर्ण का अभिन्न भाग है, इसका प्रयोग न करने पर कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका उत्तर है, पार्श्व बिंदु का प्रयोग हिंदी भाषा में केवल क वर्ग के पंचम वर्ण अंग में ही होता है। यह संस्कृत से ही हिंदी भाषा में आया है, अतः यह भी तत्सम चिन्ह है। इसके प्रयोगाभाव में अंग ट वर्ण से तृतीय वर्ण ड में बदल जाता है, अतः यह अंग का अभिन्न भाग है। प्रश्न 6, अंतस्थ और संयुक्त व्यंजनों का प्रचलित क्रम दोषपूर्ण है कैसे, ये अपने को बताना है। तो इसका उत्तर है, अंतस्थ व्यंजनों और संयुक्त व्यंजनों का वर्तमान में प्रचलित क्रम इनके व्युत्पत्ति नियम के अनुरूप नहीं है। प्रचलित क्रम संभवतः उच्चारण स्थान के कारण स्वीकार किया गया है, जबकि व्युत्पत्ति नियमानुसार क्रम निम्नानुसार होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल। संयुक्त व्यंजन क्ष, ज्ञ, त्र। संयुक्त व्यंजनों का क्रम तो उच्चारण स्थान के अनुरूप भी यही है। प्रश्न 7 है, अर्धानुसार क्या है, संक्षेप में बताइए। अर्धानुसार यानी कभी कभी ह्रस्व के साथ और दीर्घ के साथ बहुधा अनुस्वार का उच्चारण नासिका के भीतर ही होकर रह जाता है। इस ध्वनि के उच्चारण में उतना समय नहीं लगता जितना अनुस्वार के उच्चारण में लगता है, अतः इसे अर्धानुस्वार नाम से पृथक ध्वनि स्वीकार किया गया है तथा इसका चिन्ह चंद्र के समान है। इसको बोलचाल की भाषा में चंद्र बिंदु भी कहते हैं।
अपने को ये प्रश्न उत्तर गृह कार्य के अंदर करने हैं। धन्यवाद।